मेघालय की गारो हिल्स में इन दिनों माहौल तना हुआ है। स्थानीय लोग सड़कों पर हैं, नारे लग रहे हैं और साफ चेतावनी दी जा रही है कि ये जमीन हमारी है और यहाँ किसी घुसपैठिए की जगह नहीं है। भारत के नॉर्थ ईस्ट में एक नई लहर उठ रही है, जागरूकता की, प्रतिरोध की और अपनी पहचान बचाने की। मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल, मणिपुर, इन राज्यों में जो हो रहा है वो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए जब असम में दबाव में आए तब वो वापस अपने देश नहीं गए बल्कि पड़ोसी राज्यों में फैल गए हैं और अब वहाँ के स्थानीय लोग, चाहे ट्राइबल हो, बौद्ध हो या ईसाई, सब एक सुर में बोल रहे हैं कि बस अब और नहीं। मेघालय की गारो हिल से लेकर खासी और जैंतिया इलाकों तक स्थानीय संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों का संदेश बिल्कुल साफ है कि ये जमीन हमारे पुरखों की है और इसे किसी अवैध घुसपैठियों को नहीं सौंपा जाएगा। गारो हिल्स में हाल ही में 2 बांग्लादेशी पकड़े गए थे और इंडिजिनस यूथ फेडरेशन ने खुलकर ऐलान किया था कि जब तक एक भी घुसपैठिया यहाँ है, आंदोलन जारी रहने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि ये लोग आते कैसे हैं? मेघालय की सीमा सीधे बांग्लादेश से लगती है, जहां नदियां हैं, घने जंगल हैं और अंग्रेजों के जमाने के पुराने नाले हैं जो आज घुसपैठ के रास्ते बन चुके हैं। बाढ़ के मौसम में पेट्रोलिंग मुश्किल हो जाती है और इसी मौके का मजबूत फायदा उठाकर और ये घुसपैठिए घुस जाते हैं। एक बार अंदर आने के बाद ये लोग किराए पर घर लेते हैं, फर्जी कागजात बनवाते हैं और आम नागरिकों में घुल मिल भी जाते हैं। मेघालय की कुल आबादी महज 32 से 33 लाख के आसपास है। इतनी छोटी जनसंख्या में अगर बॉर्डर जिलों में चंद लाख घुसपैठिए भी बस जाए तो डेमोग्राफी बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। त्रिपुरा इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां दशकों की राजनीतिक लापरवाही की वजह से आज स्थिति इतनी जटिल हो चुकी है कि समाधान निकालना भी आसान नहीं रहा। नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्यों को त्रिपुरा नहीं बनने देना है, ऐसा लोग सड़कों पर उतरकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले को लेकर के अब पूरे देश में एक अलग ही बहस छिड़ चुकी है। लोगों का कहना है कि असम में जो कार्रवाई हुई वो सराहनीय है, लेकिन सिर्फ एक राज्य से भगाना तब तक काफी नहीं है जब तक पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक साझा और कड़ी नीति ना बने। राज्य सरकारों और केंद्र को मिलकर काम करना होगा। बीएसएफ की तैनाती को और मजबूत करना होगा, लेकिन सबसे जरूरी है इस देश के हर नागरिक का जागरूक होना, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लोग अकेले नहीं हैं, उनकी आवाज आज पूरे देश की आवाज भी बन चुकी है। इसी के साथ आपको बता दें कि बीते दिनों खबर सामने आई थी कि मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स में सेना तैनात की गई है। यहाँ मोबाइल इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गई हैं और कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये सब इलाके में हुई हिंसा के बाद किया गया। ये झड़पें गारो समुदाय और बीते 10 अप्रैल को गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद चुनाव में भाग लेने के इच्छुक गैर आदिवासी उम्मीदवारों के समर्थन के बीच में चली थी। वहीं अब तमाम राज्यों से घुसपैठियों को खदेड़ने के बाद से जो मेघालय से इस वक्त खबर सामने आई है, उसको देखने के बाद से यही लगता है कि अब अवैध घुसपैठियों को लेकर के आम जनता भी जागरूक हो चुकी है और लोग अब खुद सड़कों पर उतरकर इन्हें भगा रहे हैं। सीधे तौर पर लोग कह रहे हैं कि यहाँ अल्लाहू अकबर नहीं चलने वाला है। मेघालय में ईसाई समाज ने घुसपैठियों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया है, जंग का ऐलान किया है और खुद बाहर भगाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जाहिर है कि सबसे पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक अभियान चलाया। इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अब बांग्लादेश से अवैध घुसपैठियों, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो असम में बस गए हैं, उन्हें खुले तौर पर उनके स्वदेश भेजना है और अगर ऐसा नहीं होता है तो सीधे तौर पर गोली भी चलानी पड़ सकती है। वहीं अब हिमंता बिस्वा शर्मा के असम के बाद से अब बाकी राज्य भी अलर्ट मोड पर आ गए हैं और ये लगातार अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अलग अलग कार्रवाई कर रहे हैं और उन्हें उनके देश लौटने के लिए लगातार जागरूक भी कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।